प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज जब आप सब परमेश्वर की शरण में आए हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आज आप परमेश्वर के फिर से एक सुंदर वचन से अवगत कराए जाएंगे। और भी बहुत से परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए, परमेश्वर के संदेशों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ पर परमेश्वर के और भी संदेशों को सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोग परमेश्वर के शुभ संदेश से ज्ञान हासिल कर पाएँ और चंगाई हासिल कर पाएँ। तो आइए परमेश्वर के तो हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। और परमेश्वर के वचन से जो आज आप और हम सीखेंगे यीशु, तो आप परमेश्वर के वचन के से निकाल लेंगे योएल की किताब को पढ़ेंगे। योएल की किताब से जब आप पढ़ेंगे तो योएल जो परमेश्वर का दास था एक, और योएल ने जो था, जब परमेश्वर की कलीसिया में जाकर प्रचार करने का फैसला किया, और जब योएल परमेश्वर की कलीसिया में जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि अधिकतर जो लोग थे वहाँ पर क्या थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हालेलुया। आज लोग बहुत परेशान हैं। बस ये है कि इंसान को आज अपनी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, अपने कष्ट, अपनी परेशानियाँ उसको नज़र नहीं आ रही अजीजों। और यही हालात जो थे योएल के समय में परमेश्वर की कलीसिया में थे। और परमेश्वर की कलीसिया में कैसे हालात थे कि योएल की पुस्तक जो है, जिन अजीजों ने निकाली है परमेश्वर के वचन से, तो वो योएल की पुस्तक और उसके एक अध्याय, योएल की पुस्तक और उसका एक अध्याय और उसके 18 पद, योएल की पुस्तक एक अध्याय और उसके 18 पद को जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे और सुनेंगे। योएल की पुस्तक एक अध्याय और उसके पद सल 18 में जो है आपको और हमें मिलेगा। यहाँ पर जो है आप और हम क्या देख सकते हैं कि लिखा है, योएल जो है वहाँ पर क्या देखता है कि पशु कैसे करहाते हैं। हालेलुया। पशु कैसे क्या कर रहे हैं, करहा रहे हैं। दूसरा लिखा गया है, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, भेड़ बकरियां पाप का क्या भोग रही हैं, फल भोग रही है। ये भेड़ बकरियां अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें तो अगर सोचें इंसान होने के नाते, तो कौन सी वाली भेड़ बकरियों की बातचीत हो रही है। अगर इन भेड़ बकरियों को जो जंगल में अक्सर हम चुगती हुई देखते हैं, खाते हुए देखते हैं, जंगल में मिल जाती हैं, गड़हरिया चराते फिरते हैं भेड़ बकरियां, क्या उन भेड़ बकरियों की बात हो रही है? क्योंकि अगर उनकी बात हो रही है तो उनके विषय में लिखा गया पाप का फल भोग रहे हैं। ये भेड़ बकरियां वो नहीं जो कि पशु हैं जो बंधे हुए मिल जाते हैं कहीं कहीं। ये भेड़ बकरियां जो हैं, बात चल रही है क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार, और जब मत्ती रचित सुसमाचार 25 और 26 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि और परमेश्वर जो है भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, अलग करेगा। भेड़ और क्या है, बकरी। भेड़ बकरी की क्या आदत होती है? बकरी जहां भी मौका मिले वहीं पर खा जाती है। पतीली में हाथ लगे तो पतीली का मौका लगे वो पतीली में खा जाए, कहीं अगर राशन रखा है तो वो वहां पर खा जाए, मौका लग जाए, पता लग जाए तो कपड़ा भी खा जाए। यानी वो कुछ भी चीज देखती भारती नहीं है। आज इंसान भी कुछ ऐसे ही, इंसानों के अंदर भी यही खसलियत हो गई है, वो बकरी की संज्ञा में से हो गए, यानी वो कुछ भी नहीं देखते। आज बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि भेड़ बकरियां जो हैं पाप का फल भोग रहे हैं। पाप का फल, पाप। अजी साथियों, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी उस 38 वर्ष के बीमार से मिलते हैं तो कहते हैं फिर से पाप मत करना, वरना इससे भारी विपत्ति तुझ पर फिर से आ पड़ेगी। यानी इससे पता लगता है पाप का फल होता क्या है, क्योंकि पाप का फल भोग रहे थे। पाप का फल क्या है, क्या हो सकता है? पाप का फल क्या है? बीमारियां। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि फिर से पाप मत करना, वरना इससे बड़ी बीमारी तुझ पर आ पड़ेगी। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह नासरी का वचन यहाँ पर बताता है कि भेड़ बकरियां जो हैं पाप का क्या भोग रही हैं,
फल भोग रहे हैं, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। हमें बचने का उपाय प्रभु यीशु मसीह ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। कैसे आप और हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। योएल ने जो यहाँ पर प्रचार किया था तो क्या देखता था कि लोग यहाँ पर दुआ करते थे तो अपने कपड़े फाड़ते थे, अपने वस्त्र फाड़ते थे। लेकिन योएल जो है यहाँ पर जो है प्रचार करता है और कैसे करता है। यहाँ पर कलीसिया ही नहीं बल्कि वहाँ के याजकों से भी परमेश्वर कहता है, वहाँ की कलीसिया से भी परमेश्वर क्या कहता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, इसका 2 अध्याय पद स्थल 12 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है, तो भी यहोवा की ये वाणी, हालेलुया, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुन लो, अभी भी मान जाओ, अभी भी बाज आओ, अभी भी मानो। और क्या मानो कि लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अभी भी रोते पीटते पूरे मन से कहां जाओ तुम, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह की ये आवाज है आज आपके लिए, यहां से आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है क्यों आओ, क्योंकि मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया। आपको आराम देना चाहता है प्रभु यीशु, आपको बड़ी शांति देना चाहता है प्रभु यीशु। लेकिन कैसे आए, मुंह उठाकर कैसे आ जाएं। लिखा है उपवास के साथ रोते हुए पूरे मन से। लेकिन इस रोने की बात को इसके 13वें पद को जब आप 1 अध्याय उसके 13 पद को भी जब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है, हे याजकों, कटी कटाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हालेलुया। क्या करो, हंसो, रो। आज लेकिन जितने भी लोग परमेश्वर के आगे रोते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं, अजीजों, उनके रोने को परमेश्वर काय में बदलता है, एक दिन आनंद में बदलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जब यीशु मसीह नासरी पकड़े गए थे तो कुछ लोग दूसरों को रुलाकर खुद हंस रहे थे। कुछ रो रहे थे तो कुछ क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जो हंस रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय है तुम पर, तुम जो आज हंसते हो एक दिन क्या करोगे, अब रोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी कहते हैं, जो रो रहे थे उनसे कहा था, धन्य हो तुम जो तुम आज रोते हो, कल क्या करोगे, हंसोगे। बाइबल मुकद्दस परमेश्वर के प्रिय भक्तों आज हमारे लिए मुकर्रर करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आज हम पाप का फल भोग रहे हैं, आज संपूर्ण पृथ्वी पाप से भर गई है, और अजी साथियों इसीलिए आज इस पृथ्वी पर कलेश बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई हैं अजी साथियों। तो उसके लिए हम परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर दुआएं करना क्या कर दें, हम आरंभ कर दें। परमेश्वर आपको हर कर्ज से और आपको परमेश्वर हर मर्ज से आपको आजाद करेगा। आप परमेश्वर के आगे अपने हाथ फैलाएं। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप परमेश्वर के आगे हाथ फैलाएं। आपको आपकी कोई सुनने वाला नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह को सुनाएं, क्योंकि वो सुनने वाला है। आपकी कोई सुनना चाहता है, आपकी कोई हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, कोई है, और कौन है वो, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके हर संकट को, आपकी हर परेशानी को दूर करना चाहता है। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी आप सबको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारी ओर से जय मसीह।